हेलो गाइज, वेलकम टू द चैनल विकास तिवारी केमिस्ट्री एजुकेयर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के नेक्स्ट क्वेश्चन। केमिकल बॉन्डिंग के अगले जैसे 3 वीडियोस हम ऑलरेडी क्वेश्चन पे अपलोड कर चुके हैं। ये आज हमारा केमिकल बॉन्डिंग का 4th और पीजीटी क्वेश्चन सीरीज का 9th वीडियो है, जिसमें केमिकल बॉन्डिंग के हमने लगभग नियर अबाउट 30 to 35 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग के नेक्स्ट 10 to 15 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको ये हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा जो पहला क्वेश्चन वो ये है कि विस्पर थियरी के अकॉर्डिंग टू विस्पर थियरी द मॉलिक्यूल आयन हैविंग आइडियल टेट्राहेड्रल शेप, मतलब आइडियल टेट्राहेड्रल शेप होना चाहिए, कोई भी उसमें डिस्टॉर्शन या फिर स्टेरिक रिपल्सन नहीं होना चाहिए। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं SF4 किसका, SF4 का। किसका स्टेरिक नंबर पहले निकाल लेते हैं। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का होता है 6, फ्लोरीन एक मोनोवैलेंट है +4, कोई चार्ज नहीं है, तो ये कितना आ गया, हाफ इंटू 10, ये क्या आ गया 5 का मतलब क्या होता है sp3d, और sp3d का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाता है TBP। क्या हो जाता है, ये TBP हो जाता है। TBP का जो स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल पिरामिडल का, वो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए 5 है, एक चीज हम यहीं और देख लेते हैं, 5 है तो इसमें फ्लोरीन कितने हैं, 4 है, तो 4 बॉन्ड पेयर हो जाएगा और 1 लोन पेयर हो जाएगा, 4 बॉन्ड पेयर हो जाएगा, 1 लोन पेयर हो जाएगा। तो जो TBP स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, ये हमारा TBP हो जाता है। लोन पेयर कहाँ रहना पसंद करता है, लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पर ही रहना चाहता है, तो हम पहले लोन पेयर को ही यहाँ पे प्लेस दे देते हैं और फिर फ्लोरीन यहाँ बाकी चारों पे फ्लोरीन लगा देंगे। तो आपको ये कुछ इस तरह से दिख रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। इसको हम कौन सा शेप बोलते हैं, इसको हम सीसा शेप बोलते हैं, इसको बोलते क्या बोलते हैं, सीसॉ। ठीक, तो ये हमारा आइडियल टेट्राहेड्रल तो है नहीं, तो हमारा ये जो पहला ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा रॉन्ग। हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी ये तो आइडियल टेट्राहेड्रल शेप है नहीं। चलिए हम सेकंड की देख लेते हैं, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। अब देखिए इसका स्टेरिक नंबर हम निकालते हैं, हाफ +6, मोनोवैलेंट स्पीसीज नहीं है, ऑक्सीजन डाईवैलेंट होता है तो 0, एनायनिक चार्ज है 2, तो इसको हम +2 कर देते हैं, इक्वल टू 6 + 2 8/2, यानी कि ये आ गया 4, और 4 का मतलब ये हो गया sp3। देखिए अब इसमें कितने बॉन्ड पेयर है, टोटल 4 हैं, यानी कि और लोन पेयर इसमें एक भी होगा नहीं, इसमें एक भी लोन पेयर नहीं होगा, सारे क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे, यानी कि 4 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, देखिए वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये डबल बॉन्ड हो और 2 ऑक्सीजन पे क्या होगा, एक एक निगेटिव चार्ज होगा। देखिए ये फिर आइडियल स्ट्रक्चर है। आपको लगेगा कि ये कैसे हो सकता है, देखिए निगेटिव चार्ज को हम यहाँ दे सकते हैं और इस बॉन्ड को हम यहाँ ब्रेक करा सकते हैं, या फिर इस वाले को देके, मतलब हम इसमें पूरा डिलोकलाइजेशन निगेटिव चार्ज का करा सकते हैं। तो ये हमारा एक आइडियल टेट्राहेड्रल शेप बन जाता है। क्या बन जाता है, आइडियल टेट्राहेड्रल शेप बन जाता है। तो मतलब जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ये तो होगा नहीं। तो हम डी की बात कर लेते हैं, SO2Cl2, ये भी टेट्राहेड्रल ही होता है लेकिन ये आइडियल नहीं होता। अब देखते हैं कैसे। SO2Cl2 देखिए, हाफ स्टेरिक नंबर हाफ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस ऑक्सीजन डाईवैलेंट लेकिन 2 क्लोरीन मोनोवैलेंट है, 6 + 2, तो ये कितना हो गया, 6 + 2/2, यानी कि ये आ गया 4, और 4 का मतलब क्या होता है, sp3। और इसमें देखिए 2 बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन का, 2 बॉन्ड पेयर क्लोरीन का, तो ये टोटल 4 क्या हो जाएगा, टोटल 4 ये बॉन्ड पेयर हो जाएगा, टोटल 4 क्या हो जाएगा, ये 4 बॉन्ड पेयर। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बनता कैसे, इसकी ज्योमेट्री सबसे पहले देख लेते हैं बनती कैसे। S डबल बॉन्ड हो क्लोरीन
यहाँ पे क्लोरीन। देखिए अब इसमें दो तरह के रिपल्सन होंगे। जो पहला एक तो रिपल्सन इन दोनों ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड के बीच लगेगा, और दूसरा क्लोरीन की साइज बिगर होने की वजह से इनके बीच क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। और जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इनका जो बॉन्ड एंगल होगा, इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, किसी तरफ कम हो जाएगा, किसी तरफ ज़्यादा, तो डिस्टॉर्शन हो जाएगा। तो ये आइडियल नहीं रह जाता है। तो इसका मतलब हमारा ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमारा एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, वो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द हाइब्रिड ऑर्बिटल इन SbF6 माइनस, SbF6 माइनस में देखिए SbF6 माइनस में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ रहा है। चलिए SbF6 माइनस, देखिए ये Sb जो होता है ये कौन से ग्रुप का होता है, ये नाइट्रोजन फैमिली का होता है। नाइट्रोजन फैमिली होने की वजह से इसका जो बहुत वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है 5, 6 मोनोवैलेंट यानी फ्लोरीन प्लस 1, तो 5, 6, 11, 1, 12/2, यह आ जाता है 6, और 6 का मतलब होता है sp3d2, sp3d2, sp3d2। और इसका जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी हो जाती है, वो होती है ऑक्टाहेड्रल। वो कैसी हो जाती है, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे बस हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, तो आप sp3d2 या फिर d2sp3 भी कह सकते हैं। आप इसको d2sp3 भी कह सकते हैं, d2sp3। हमारा जो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द शेप ऑफ ClO3 माइनस अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी, यानी ClO3 का जो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग शेप होता है वो क्या होता है। चलिए ये भी देख लेते हैं। ClO3 माइनस, देखिए क्लोरीन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 7, स्टेरिक नंबर का फार्मूला आपको हमेशा याद रखना चाहिए, 7 प्लस मोनोवैलेंट स्पीशीज 0 है, लेकिन कैटायन एनायनिक चार्ज 1 है, तो उसको ऐड कर देंगे, हो गया कितना, हाफ 7, 1, 8, ये कितना हो गया, 8 हो गया। यानी इसका मतलब ये 4, और 4 का मतलब क्या होता है, sp3, 4 का मतलब क्या होता है, sp3। देखिए लेकिन इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, इसमें बॉन्ड पेयर हैं 3, इसमें मतलब इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो इसका जो कुछ स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, CO माइनस, ऊपर आ जाएंगे भूत बाबा यानी कि लोन पेयर। अब इस भूत बाबा को हम जब हम सेप काउंट करते हैं तो भूत बाबा को हम इग्नोर मार देते हैं, इनको हटा देते हैं, भगा देते हैं इनको, मतलब इनकी झाड़ फूक कर देते हैं। तो हमारा जो सेप बच जाता है वो सिर्फ इतना बच जाता है, और इसको पूरे को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल, पूरे को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं। लेकिन जब भूत बाबा को हटाने के बाद यानी लोन पेयर को हटाने के बाद जो बचता है उसको हम बोलते हैं पिरामिडल शेप। कौन सा शेप बोलते हैं, पिरामिडल शेप। यानी ClO3 का वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो शेप हो जाता है वो कैसा हो जाता है, पिरामिडल हो जाता है। वो कैसा हो जाता है, पिरामिडल। मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। Among the following which pair the sulfur atoms do not have sp3 hybridization, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें दोनों के पास सल्फर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। देखिए SO4 2 माइनस का तो आप अभी देख के आ रहे हैं ऊपर, इसका क्या होता है, इसका होता है sp3, इसका क्या होता है sp3, यानी कि ए वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, इसमें भी SO4 है, इसमें भी sp3 होता है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं, मतलब फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तुम्हारा हो ही नहीं सकता, ए और सी। देखिए SCl2 को हम यहीं देख लेते हैं, हाफ 6 प्लस 2, ये हो गया क्या 4, यानी ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये भी क्या होगा sp3 होगा। यानी कि हम यहाँ पे हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि SCl2 भी हमारा क्या होगा, sp3 होगा, ये भी क्या होगा, sp3 होगा। अब SCl2 होगा सेम H2S होगा और सेम ही SF2 होगा, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, sp3 हो जाएंगे। तो मतलब कि जो हमारा ABC, ये तीनों ऑप्शन तो गए। SO3 क्या होता है, ये sp2 होता है, ये क्या होता है, sp2 होता है। तो SO3 तो sp2 हो जाएगा, और SO2 भी sp2 होता है, SO2 भी क्या होता है, sp2 होता है। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा था कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें सल्फर के पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ही नहीं। तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन sp3d गिव्स राइज टू द फॉलोइंग अरेंजमेंट, जो sp3d होता है, sp3d ये कैसा अरेंजमेंट देता है। देखिए अब आपको यहाँ पे ये मैचिंग का क्वेश्चन है, आपको इसको मैच कराना हो, एक सेकंड रुक जाइए।
ऑटोमेटिक काम करने लगता है। हाइब्रिडाइजेशन में ये कौन सा अरेंजमेंट देता है? हाइब्रिडाइजेशन अरेंजमेंट का मतलब देखिए कौन कौन सा हो सकता है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, क्या होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब अभी पीछे क्वेश्चन देख के आ रहे हैं कि sp3d में क्या होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल अरेंजमेंट वो देता है। जो इसका आइडियल शेप होता है, मतलब आइडियल स्ट्रक्चर होता है, वो होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। चलिए, बाकी लोन पेयर वगैरह की वजह से तो लीनियर भी आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द फॉलोइंग, इसमें आपको मैच कराना। अब देखिए XEF2, नेक्स्ट पेज पे लिखो, हम उसको आराम से समझते हैं एक एक करके। सबसे पहला क्या है? XEF2। क्या है? XEF2। XEF2। देखिए जेनान का जो, जेनान क्या होता है? नोबल गैस होता है, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 8, और यहाँ पे 2 क्या है? फ्लोरीन है, 8 + 2, तो ये कितना हो गया? 10/2 यानी कि 5 हो गया। 5 का मतलब क्या हो गया? sp3d। 5 का मतलब क्या हो गया? sp3d। देखिए 5 यहाँ पे स्टेरिक नंबर आया है, 5 यहाँ पे स्टेरिक नंबर है, लेकिन फ्लोरीन सिर्फ 2 है, तो मतलब बॉन्ड पेयर 2 है, बाकी के बच्चे क्या? तीनों लोन पेयर हो गए। देखिए टीबीपी कैसे बनती है? टीबीपी कुछ इस तरीके से बनती है। फ्लोरीन को हम कहाँ रख देंगे? एक्सियल पोजीशन पे रख देंगे, और जो लोन पेयर होगा उसको हम कहाँ रख देंगे? इक्वेटोरियल पे रख देंगे। कहाँ रख देंगे? इक्वेटोरियल पे रखेंगे। तो यहाँ पर आपसे देखिए पूछा क्या गया, यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है कि sp3d लीनियर है। अब इसमें आपसे शेप पूछा गया, इसमें आपसे ज्योमेट्री नहीं शेप पूछा गया। सबसे पहले देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? इसका हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d, sp3d आ गया, और इसकी जो ज्योमेट्री यानी इसकी जो शेप आई वो कैसी आ गई? लीनियर आ गई। कैसी आ गई है? लीनियर आ गई, क्योंकि लोन पेयर को तो हम काउंट नहीं करेंगे। तुम्हारा जो फर्स्ट वाला मैच करेगा वो किससे मैच करेगा? थर्ड से मैच करेगा। किससे मैच करेगा? थर्ड से मैच करेगा। चलिए IF5 को देखते हैं। IF5 देखिए, आई का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 7 + 5 मोनोवैलेंट स्टेज फ्लोरीन, ये होगा 7 5 12/2, यानी कि आ गया 6, और 6 का मतलब क्या होता है? sp3d2। sp3d2। यहाँ पे कितने लोन पेयर हैं? 5 तो बॉन्ड पेयर है फ्लोरीन के साथ, और 1 क्या है? लोन पेयर। 1 लोन पेयर है। देखिए 6 का जो 6 पे जो आइडियल ज्योमेट्री बनती है वो बनती है ऑक्टाहेड्रल। क्या बनती है? ऑक्टाहेड्रल बनती है। कैसी ज्योमेट्री बनती है? ऑक्टाहेड्रल। लेकिन अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक लोन पेयर है, यहाँ पे एक लोन पेयर है, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। वो कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन, डाउन साइड भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ये कुछ, और इसको क्या बोलते हैं हम? स्क्वायर पिरामिडल। कौन सा शेप बन जाएगा? ये स्क्वायर पिरामिडल। यानी कि IF5 में जो हाइब्रिडाइजेशन आया वो तो sp3d2 आ गया, और इसका जो ज्योमेट्री यानी कि शेप जो आया वो स्क्वायर पिरामिडल आया है। हमारे इसमें देखो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल। IF5 किससे मैच हुआ? फिफ्थ वाले से मैच हो गया। अब हम नेक्स्ट निकाल लेते हैं XEF4 का। XEF4 का XEF4 स्टेरिक नंबर जेनान का कितना होता है? 8 होता है, प्लस 4, 4 क्या है? मोनोवैलेंट स्पीच है, तो ये कितना हो गया? 8 4 12/6। 6 का मतलब क्या हो गया? sp3d2। sp3d2, और sp3d2 का मतलब क्या हुआ? कि ये ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। होना आइडियल क्या होना चाहिए? ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। लेकिन अब जैसे कि इसके पास 6 स्टेरिक नंबर है, लेकिन फ्लोरीन सिर्फ 4 है, यानी कि 4 बॉन्ड पेयर हो गया और 2 क्या हो गया? लोन पेयर हो गया। 2 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। अब देखिए बनना तो कुछ इस तरीके से चाहिए, आइडियल जो होता है वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए ऑक्टाहेड्रल में। ऑक्टाहेड्रल में यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, लोन पेयर हमेशा एक्सियल पे जाएंगे, इन दोनों पे हम लोन पेयर रख देंगे। और हमने बताया कि जैसे जब हम शेप काउंट करते हैं, इन दोनों शेप बताते हैं, इन दोनों को काउंट ही नहीं करते। तो हमारा जो बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से, यानी स्क्वायर का शेप बनेगा। कैसा बनेगा? स्क्वायर प्लेनर का शेप बनेगा। तो देखिए XEF4 में जो हाइब्रिडाइजेशन हमने निकाली वो sp3d2 थी, और जो हमने यहाँ पे शेप निकाला वो कैसा था? स्क्वायर प्लेनर था। स्क्वायर प्लेनर था। यानी कि XEF4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, और जो ज्योमेट्री आई वो क्या आ गई? स्क्वायर प्लेनर आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी फोर्थ पे चलते हैं। SF6, फोर्थ चलते हैं। SF6, SF6
देखिए सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 प्लस फ्लोरीन कितने हैं 6, 6 प्लस 12 इक्वल टू 6। अब देखिए 6 टोटल फ्लोरीन है, ये sp3d2 हो गया, ये क्या हो गया sp3d2 हो गया, और 6 के 6 पूरे बॉन्ड पेयर हैं। जब पूरे बॉन्ड पेयर होंगे 6 बॉन्ड पेयर होंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल बनाएगा। कैसा बनाएगा ये ऑक्टाहेड्रल, वो कुछ इस तरीके से बनता है। ऑक्टाहेड्रल आप जानते ही कैसे बनता है, इन सभी पे क्या हो जाएगा फ्लोरीन हो जाएगा। तो ये एक आइडियल ऑक्टाहेड्रल शेप बनाता है। कैसा बनाता है आइडियल ऑक्टाहेड्रल शेप बनाता है। तो यानी कि SF6 में हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d आई और इसका जो ज्योमेट्री आई वो ऑक्टाहेड्रल आई। अब चलिए हम ऑप्शन मैच करा लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन थर्ड से, फर्स्ट ऑप्शन थर्ड, तो फर्स्ट और सेकंड में तो है नहीं, फर्स्ट और सेकंड में तो है नहीं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। फर्स्ट और सेकंड में है नहीं तो ये तो रॉन्ग हो गया। थर्ड में है IF5 मिला 5 से sp3d से, तो आप ऐसे मैच करा सकते हैं। तो आपका जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इन ClF4 प्लस, ClF4 प्लस में टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने। चलिए नेक्स्ट पेज पे इसको समझ लेते हैं। ClF4 प्लस, चलिए पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल लेते हैं। हाफ प्लस क्लोरीन का होता है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट स्पीसीज कितनी है 4 है, कैटायनिक चार्ज प्लस है -1, यहाँ पे एनायनिक चार्ज तो है नहीं तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 7 4 11 -1 10, 10/2 ये हो जाएगा 5, और 5 का मतलब क्या हो जाता है sp3d, sp3d। चलिए sp3d हो गया ये। अब ध्यान से देखिएगा इसमें फ्लोरीन कितने हैं 4 है, तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया, बॉन्ड पेयर तो इसके पास हो गया 4 बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कितना हो गया 1 लोन पेयर। यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर होगा वो 4 होगा और लोन पेयर होगा वो 1 होगा। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर हैं 4, लोन पेयर है 4, सॉरी बॉन्ड पेयर है 4 और लोन पेयर है 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शेप ऑफ द अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है, अमोनिया का शेप क्या होता है। चलिए अमोनिया का केमिकल फार्मूला क्या होता है NH3, और N पे क्या होता है लोन पेयर होता है। अगर हम इसका स्टेरिक नंबर निकालना चाहें तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 + 3 हाइड्रोजन, ये क्या आ जाता है sp3 आ जाता है, सॉरी ये आ जाता है 4, और 4 का मतलब क्या हो गया sp3, और sp3 का जो आइडियल स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। लेकिन NH3 के पास बॉन्ड पेयर सिर्फ 3 है, इसके पास कितने बॉन्ड पेयर हैं 3 बॉन्ड पेयर है, और एक लोन पेयर है, और एक क्या है लोन पेयर है। इसका मतलब कुछ तो डिस्टॉर्शन होगा। तो ये जब NH3 का हम शेप बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है, ऊपर एक लोन पेयर और नीचे 3 हाइड्रोजन। और जब भी हम शेप बनाते हैं, जब भी हम शेप की बात करते हैं, देखिए पहले इसमें देखिए पूछा है क्या, ज्योमेट्री पूछा है कि शेप पूछा है। इसमें आपसे पूछा है इसमें आपसे शेप पूछा, ध्यान से देखिए। तो शेप में हम इस लोन पेयर को क्या करेंगे हटा देंगे, शेप में क्या करेंगे लोन पेयर को हटा देंगे, तो NH3 सिर्फ हमारे पास बचेगा, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा NH3 बचेगा, और ये होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। कैसे बनता है ट्राइगोनल पिरामिडल, कुछ इस तरीके से बनता है, कैसे बनता है कुछ इस तरीके से बनता है। हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 22 में वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या बनता है ट्राइगोनल पिरामिडल, ये शेप पूछा है तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल पिरामिडल, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज बॉन्ड एंगल एज नियरली 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री के लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एक ड्रैगो मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है ड्रैगो मॉलिक्यूल होता है। ड्रैगो मॉलिक्यूल को कैसे पहचानते हैं ये भी वीडियो केमिकल बॉन्डिंग के प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप वहाँ से जाकर ड्रैगो मॉलिक्यूल को समझ सकते हैं। देखिए ड्रैगो मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है कि जब कोई एक क्या हो वो उस साइज में छोटा हो, जैसे हाइड्रोजन होना चाहिए, एक मतलब सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन होना चाहिए, और जो सेंट्रल एटम होना चाहिए, जो सेंट्रल एटम हो वो 3p हो या 3p से ज़्यादा हो, मतलब 3p हो या 3p से ज़्यादा हो। जैसे हमारा सल्फर देखो क्या है 3p है, सल्फर हमारा क्या है 3p में आता है, और हाइड्रोजन जो साइज में छोटा है, तो इसका मतलब ये ड्रैगो मॉलिक्यूल बनाता है। और ड्रैगो मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। कैसा होता है 90 डिग्री का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड बिलो द लिस्ट।
चलिए एक एक करके समझते हैं। ICl2 माइनस BrF2 प्लस SF6 और AlCl4। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आपने SF6 का देखा है, तो SF6 से हम पहले मैच करा देते हैं। SF6 का क्या होता है? SF6 का ऑक्टाहेड्रल होता है। SF6 का ऑक्टाहेड्रल होता है। देखिए तो सी वाला ऑप्शन हमारा 4 से मिल गया। तो मतलब देखिए आप पहले ऑप्शन ही एलिमिनेट कर लीजिए। ऑप्शन एलिमिनेट कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे? देखिए बी वाला तो कट जाएगा, बी वाला हमारा ऑप्शन कट जाएगा और हमारा डी वाला ऑप्शन कट जाएगा। बचा हमारे पास ए और सी। हमारे पास क्या बचा? ए और सी। चलिए स्टेरिक नंबर मेथड से एक एक करके निकाल लेते हैं। स्टेरिक नंबर मेथड से एक एक करके निकालें। सबसे पहले निकालते हैं ICl2 माइनस का। इसका निकालते हैं ICl2 माइनस का। ICl2 माइनस। देखिए आई का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 7 प्लस क्लोरीन 2 मोनोवैलेंट से एनायनिक चार्ज 1 तो प्लस 7 2 9 1 10। ये हो गया 10/2। इट मीन्स ये हो गया 5। क्या हो गया? 5। और 5 का मतलब क्या हो जाता है? sp3d। 5 का मतलब क्या हो जाता है? sp3d। देखिए sp3d है। अब sp3d का मतलब क्या हो जाता है? इसका जो आइडियल स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसकी जो आइडियल स्ट्रक्चर होता है वो तो क्या होती है? TBP होती है। क्या होती है? TBP। लेकिन इसमें बॉन्ड पेयर सिर्फ 2 हैं। क्लोरीन कितने हैं? सिर्फ 2 हैं। तो 2 बॉन्ड पेयर, बाकी के जो 3 बचे वो क्या हो गए? लोन पेयर हो गए। तो इसका मतलब जो हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। आई ऊपर क्लोरीन नीचे क्लोरीन यानी एक्सियल पोजीशन पे क्लोरीन, बाकी तीनों पे क्या आ जाएंगे? लोन पेयर आ जाएंगे। हमारी कैसा बन जाएगा? ये लीनियर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये लीनियर बन जाएगा। तो हमारा देखिए ICl2 किससे मिला? जाके ICl2 फर्स्ट वाले से ही मिल गया। ICl2 किससे मिला? ये फर्स्ट वाले से ही मिल गया, क्योंकि ICl2 में अभी भी आप देख के आ रहे हो कि ये लीनियर होता है। कैसा होता है? ये लीनियर होता है। चलिए BrF2 प्लस का देख लेते हैं। BrF2 प्लस, BrF2 प्लस का मतलब इसमें देखिए क्या आ जाएगा? ब्रोमीन का होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 प्लस 2 फ्लोरीन, कैटायनिक चार्ज है तो -1। 7 to 9 -1 8/2। ये आ जाएगा 4। और 4 का मतलब sp3। sp3 का होना तो चाहिए टेट्राहेड्रल। होना कैसे चाहिए? टेट्राहेड्रल। लेकिन इसके पास बॉन्ड पेयर सिर्फ 2 हैं। बॉन्ड पेयर कितने हैं? सिर्फ 2 हैं। इसके पास 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 क्या हैं? लोन पेयर है। तो इसका जो शेप बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। BrF देखिए ऊपर 2 लोन पेयर। ये शेप कैसा बन गया? ये शेप देखिए कैसा बना? ये बेंट शेप का बना। तो हमारे इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यानी कि BrF2 किससे मैच होगा? 5 वाले से, यानी कि बेंट से मैच होगा। ठीक। देखिए अब आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट से मिला, C4 से मिला और डी वाला सी वाला सॉरी बी वाला किससे मिला? 5 से मिला। तो आप ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका कौन सा हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। फिर भी हम AlCl4 माइनस को देख लेते हैं। देखिए AlCl4 माइनस, देखिए हाफ। एल्युमिनियम का होता है 3 प्लस क्लोरीन 4 प्लस 1, तो 4 3 7 1 8/2। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4। 4 का मतलब sp3। सभी के सभी इसमें 4 क्लोरीन सभी बॉन्ड पेयर है, तो मतलब ये sp3 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ये sp3 हो जाएगा। sp3 होने का मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारा डी वाला है वो किससे मिल जाएगा? डी वाला मिल जाएगा 3 वाले से, यानी कि टेट्राहेड्रल। किससे मिल जाएगा? हमारा टेट्राहेड्रल। तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आप देख रहे हैं कि ये पूरा सब एक दूसरे से मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। XeF6 ये सॉरी ये एफ ही नहीं होगा, ये सिर्फ एफ होगा। यहाँ पे क्या होगा? ये एफ होगा। ये एफ ही नहीं होगा। चलिए अब XeF6 आप यहीं हम आपको यहीं देख लेते हैं क्या हो जाता है। XeF6 हमारा आप यहीं देख लेते हैं। XeF6 क्या पूछा आपसे कि बॉन्ड पेयर कितना होगा? यहाँ नहीं हो पाएगा। 1 सेकंड आप। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। XeF6। अब देखिए Xg जेनान होता है नोबल गैस, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है प्लस 6। ये कितना हो गया? 8 6 14/2। ये हो गया 7। ये क्या हो गया? 7। 7 का मतलब इसके पास 6 बॉन्ड पेयर हैं। 6 बॉन्ड पेयर है और 1 क्या है? लोन पेयर है। 6 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, जिसका मतलब हमारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 25 में 6 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। 6 बॉन्ड पेयर लोन पेयर, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द
करेक्ट। आपने ध्यान से देखा होगा कि सारे वीडियोज में स्टेरिक नंबर मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के लगभग हाइब्रिडाइजेशन, शेप, ज्योमेट्री, इन सब के क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेलेक्ट ट्राई एंगुलर प्लेनर स्पीसीज एमंग द फॉलोइंग। आपको ट्राई एंगुलर प्लेनर स्पीसीज को फाइंड आउट करना है। देखिए चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। पहले देखिए ClO3 माइनस, ठीक है। ClO3 का भी हम पिछले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि जो ClO3 होता है ये sp3 होता है और ये पिरामिडल शेप का होता है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। H3O+ का देख लेते हैं। H3O+, देखिए ऑक्सीजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है 6 + 3 हाइड्रोजन और कैटायनिक चार्ज 1 है तो -1, तो 6 3 9 -1/2 ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 का मतलब sp3, 4 का मतलब क्या हो जाएगा sp3 इसमें 3 बॉन्ड पेयर है, 1 लोन पेयर, तो ये भी पिरामिडल शेप का हो जाएगा। ये भी कौन सा शेप का हो जाएगा, ये भी पिरामिडल शेप का हो जाएगा। 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक, ये भी पिरामिडल शेप हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो जाएगा। CH3+ का देख लेते हैं। CH3+, देखिए कार्बन का होता है 4 + 3 और कैटायनिक चार्ज 1 है तो -1, 4 3 7 -1 6 6/2 3। 3 का मतलब क्या हो जाता है sp2 और sp2 का मतलब क्या हो जाता है ट्राइंगुलर प्लेनर। तो सी का कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से बन जाएगा ट्राइंगुलर प्लेनर। और क्वेश्चन पूछा क्या था, ट्राइंगुलर प्लेनर ही पूछा था। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ClO2 का भी देख लेते हैं। ClO2+, क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7, मोनोवैलेंट स्पीसीज कितनी है 0 है, कैटायनिक चार्ज 1 है, 7 - 1 6 6/2 ये हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 दे देगा। 3 का मतलब sp2 और sp2 में जो आइडियल होता है वो तो ट्राइंगुलर प्लेनर होना चाहिए, लेकिन इसके पास देखिए 2 बॉन्ड पेयर है, इसके पास क्या है 2 बॉन्ड पेयर है और 1 लोन पेयर है, जिसकी वजह से इसका जो शेप हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है सी हो गया HCH3। ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। NO2+ NO3- NH4+, ये क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम पीछे कर चुके हैं। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन आया था वो कौन सा ऑप्शन आया था, इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा बी आया था। कौन सा करेक्ट ऑप्शन आया था, करेक्ट ऑप्शन आया था बी। और देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, हाइब्रिडेशन ऑफ ऑर्बिटल एन एटम NO3- NO2+, ये भी हमारा जो दोनों क्वेश्चन है वो दोनों क्वेश्चन क्या है सेम ही है। तो इसमें हमारा इसमें जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 28 में ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ फेसेज इन द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एंड द ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री आर रिस्पेक्टिवली। देखिए क्या पूछा है इसमें कि ट्राइगोनल पिरामिडल और ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक ज्योमेट्री में जो फेसेज होते हैं वो कितने होते हैं। एक एक करके पहले हम बना लेते हैं इनको। क्या बोला था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तो कुछ इस तरीके से बनता है। सपोज करिए हमने यहाँ पे ले लिया ए, एक्स 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 एक्स, ये हो गया TBP, ये हो गया क्या TBP। अब ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक क्या दूसरा दिया गया है ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, अगर हम उसको देखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से बनता है। तो ट्राइगोनल पिरामिडल जो होता है इस स्ट्रक्चर से हमें ये पता चलता है कि जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होता है इसमें 6 फेसेज होते हैं। कितने फेसेज होते हैं 6 फेसेज होते हैं। कितने फेसेज होते हैं 6 फेसेज होते हैं। इसमें देखिए ये कुछ इस तरीके से बनता है। एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं पहले। ये कुछ इस तरीके से बनता है।
देखिए इस तरह से आप देखेंगे तो 3 फेसेज ऊपर की तरफ बनते हैं, 3 फेसेज नीचे की तरफ बनते हैं। टोटल कितने बन गए? इसमें तो आ गए 6 फेसेज, इसमें कितने फेसेज आ गए? 6 फेसेज आ गए। लेकिन इसमें आप देखेंगे इसमें कुछ इस तरीके से बनता है। इसमें देखिए ऊपर की तरफ कितने फेसेज हैं? ऊपर की तरफ इसमें इस ये पांचों एक प्लेन में होते हैं, ये पांचों जो होते हैं ये प्लेन में होते हैं, ऊपर वाला अलग होता है। तो इसमें टोटल कितने फेसेज आ जाते हैं? 5 फेसेज आ जाते हैं। तुम्हारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 6 एंड 5, 6 एंड 5 ट्राइगोनल 6 एंड 5। टीबीपी में कितने फेसेज होते हैं? 6 होते हैं। और ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक में क्या होते हैं? 5 फेसेज। आप इसको बना के ट्राई करिएगा तो आपको आंसर यही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, द हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप ऑफ XgF4 आर रिस्पेक्टिवली, XgF4 आर रिस्पेक्टिवली। अभी हम पीछे निकाल के आ चुके हैं। XgF4 में जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3d, वो होता है sp3d। और जो हमारा sp3d2 होता है, क्या होता है? sp3d2। और इसका जो शेप हो जाता है, उसमें क्या पूछा? शेप पूछा है। तो शेप XgF4 का हमने कुछ इस तरीके से बनाया था। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं इसको। देखिए ये कुछ हमने इस तरीके से बनाया था, एफ 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 एफ, ऊपर लोन पेयर नीचे लोन पेयर। ये कैसा आया था? स्क्वायर प्लेनर आया था। कैसा आया था? स्क्वायर प्लेनर आया था। तुम्हारा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, sp3d2 एंड स्क्वायर प्लेनर, sp3d2 और स्क्वायर प्लेनर। ठीक, तो आज का वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं। लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।